अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मक्का / सरकारी तौर पर मक्का अल मुकर्रमा आमतौर पर मक्का बीर को मुख्तसर किया जाता है, मगरबी सऊदी अरब के हिजाज के इलाके में सूबा मक्का का दारुल हुकूमत और इस्लाम का मुकद्दस तरीन शहर है। ये बुहेरा अहमर पर जदा से 70 किलोमीटर 43 मील अंदरून मुल्क है, एक तन वादी में जो सतह समंदर से 277 मीटर 909 फुट बुलंद है। इसकी आखिरी रिकॉर्ड शुदा आबादी 2022 में 30,85,509 थी। 2022 में उसकी मेट्रोपॉलिटन आबादी 2.4 मिलियन है, जो उसे रियाज और जदा के बाद सऊदी अरब का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाता है। आबादी का तकरीबन 44.5% सऊदी शहरी हैं और तकरीबन 55.5% दीगर मुस्लिम ममालिक के गैर मुल्की हैं। 12वें हिजरी के महीने जुल्हिज्जा के दौरान हुज्जाज किराम हर साल आबादी की तादाद में 3 गुना से ज्यादा होते हैं। 5. मक्का को आमतौर पर इस्लाम का चश्मा और गहवारा समझा जाता है। 6-7 मक्का को इस्लाम में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की जाए पैदाइश के तौर पर एहतराम किया जाता है। जबल अल नूरी रोशनी का पहाड़ के ऊपर गार हिरा शहर से बिल्कुल बाहर है, जहां मुसलमानों का मानना है कि कुरान सबसे पहले मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। हज के लिए मक्का जाना तमाम अहल इस्लाम पर फर्ज है। मक्का की अजीम मस्जिद, जिसे मस्जिद अल हराम के नाम से जाना जाता है, कबा का घर है, जिसे मुसलमानों के ख्याल में इब्राहिम और इस्माइल ने तामीर किया था। ये इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम है और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए नमाज की समत क़िबला है। 9 इलाके के अंदर और इर्द गिर्द के मुस्लिम हुक्मरानों ने तवील अरसे से इस शहर पर कब्जा करने और इसे अपने कब्जे में रखने की कोशिश की, और इस तरह हिजाज के बेशतर इलाके की तरह इस शहर ने कई हुकूमती तब्दीलियां देखी हैं। ये शहर हाल ही में 1925 में इब्न सऊद और उसके इत्तेहादियों के जरिया हिजाज की सऊदी फतह में फतह हुआ था। तब से मक्का ने अबराज अल बैत जैसी नई जदीद इमारतों के साथ साइज और बुनियादी ढांचे में जबरदस्त तोसी देखी है, जो दुनिया का चौथा मकाम है। सबसे ऊंची इमारत और मंजिल के रकबे के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी हवाला दरकार अजीम मस्जिद के ऊपर बुलंद है। सऊदी हुकूमत ने कई तारीखी ढांचे और आसार कदीमा के मकामात को भी तबाह किया है, जैसे अजियद कला 11, 12, 13। ताहम बहुत सारी मिसमारियां सरकारी तौर पर मक्का में मस्जिद अल हराम और मदीना में मस्जिद नबवी की मुसलसल तोसी और उनकी मुआविन खिदमात की सहूलियात का हिस्सा रही हैं, ताकि हज करने वाले मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट किया जा सके। 14 गैर मुस्लिमों का शहर में दाखिला सख्ती से ममनू है। 15-16 सऊदी हुकूमत के तहत मक्का पर मक्का इलाकाई म्यूनिसिपलिटी के ज़ेर इंतज़ाम है। 14 मकामी तौर पर मुंतखब अरकान की म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसकी सरबराही मेयर अरबी में अमीन कहलाता है, सऊदी हुकूमत के जरिए मुकर्रर किया जाता है। 2015 में शहर के मेयर उसामा बिन फजील अलबर थे। 17-18 जनवरी 2022 तक मेयर साले अल तुर्की हैं। 19 मक्का अमाना शहर, जो मक्का और उसके आसपास के इलाके पर मुश्तमिल है, सूबा मक्का का दारुल हुकूमत है, जिसमें जदा और ताइफ के पड़ोसी शहर शामिल हैं। हालांकि जदा मक्का के मुकाबले में आबादी में काफी बड़ा है। 16 मई 2007 से सूबे के सूबाई गवर्नर शहजादा खालिद बिन फैसल अल सऊद हैं। 20 तारीख क़ब्ल अज़ तारीख 2010 में मक्का और उसके आसपास का इलाका सदांस फोसिल की दरियाफ्त के साथ कदीम इर्तिका के हवाले से हयातियात के लिए एक अहम मकाम बन गया। सदांसा को कदीम दुनिया के बंदरों और बंदरों के मुश्तरका अजदाद से करीबी ताल्लुक़ रखने वाला प्राइमेट समझा जाता है। जीवाश्म का मस्कन, जो अब मगरबी सऊदी अरब में बुहेरा अहमर के करीब है, 28 मिलियन और 29 मिलियन साल पहले के दरमियान एक नम जंगलाती इलाका था। 37 तहकीक में शामिल माहिरीन हयातियात इस इलाके में मज़ीद फॉसिल्स तलाश करने की उम्मीद रखते हैं। 38 इब्तदाई तारीख 6वीं सदी ईस्वी तक हिजाज का इलाका, जो मक्का के चारों तरफ है, इसकी दूर दराज पथरीली और गैर मेहमान फितरत की खुसूसियत थी, जो बिखरे हुए नखलिस्तानों और कभी कभार ज़रख़ेज़ ज़मीनों में बसी हुई आबादी को सहारा देती थी।
बहेरा अहमर के साहिल ने आसानी से काबिल रसाई बंदरगाहों की पेशकश नहीं की थी और इस खत्ते में नखलिस्तान के बाशिंदे और बदवी नाखानदा थे जो शहर के इब्तदाई दिनों तक महदूद तारीखी बसीरत की पेशकश करते थे। 39 हालिया तहकीक से पता चलता है कि मक्का एक छोटा सा शहर था और मोहम्मद के वक्त उसकी आबादी का तखमीना लगभग 550 मुस्तकिल बाशिंदों पर लगाया गया है, जिसमें बद्दुओं के ताजिरों और काफिलों की एक बड़ी हिजरत करने वाली आबादी बाकायदगी से रहाइश पजीर थी। 40 बतलैमी ने अरब के 50 शहरों के नाम दर्ज किए हैं, जिनमें से एक का नाम मिकवरबा है। तारीखी तौर पर और जदीद दौर में स्कॉलरशिप में एक अमूमी इत्तेफाक राय पाया जाता है, जिसका तज़किरा बतलैमी ने 2वीं सदी ईस्वी में किया था कि मिकवरबा दर हकीकत मक्का है। हालांकि 20वीं सदी के मुस्तशरिकीन मकातिब ने देरीना अकीदे का असर नो जायज़ा लिया है और सवाल किया है। 41-42 17वीं सदी के फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट माहिर इलहियात, मुअर्रिख और माहिर लिसानियात सैमुएल बोचार्ट ने मैकुरबा की एक इटोलॉजिक तशरीह की, जिसका मतलब है मक्का अजीम। अजीम मक्का, जिसके बाद मक्का के बाद शुमाल मगरबी सामी रिबाब है, जिसे उलमा पसंद करते हैं कबूल करना जारी रखिए। रोमन मौर्रिख अम्मस मार्सिलेंस ने भी मगरबी अरब के बहुत से शहरों की गिनती की है, जिनमें से अक्सर की शनाख्त की जा सकती है। के मुताबिक उन्होंने मक्का का जिक्र हायरपुलिस के तौर पर किया, जिसका मुअख्खर जिक्र मतलब है मुक़द्दस शहर, मुमकिना तौर पर खाना कबा की तरफ इशारा करता है। 43 यूनानी मौर्रिख डियोडोरस अपनी किताब बिब्लियोथेका हिस्ट्री में पहली सदी क़ब्ल मसीह में अरब के बारे में लिखता है, एक मुक़द्दस मज़ार का जिक्र करते हुए, और वहाँ एक मंदिर बनाया गया है जो बहुत मुक़द्दस है और तमाम अरबों की तरफ से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। 44 दावा किया गया है कि यह मक्का में खाना कबा का हवाला हो सकता है क्योंकि बहेरा इर्तेरेन से कुर्बत है। ताहम डियोडोरस जिस जोग्राफियाई महल वकू को बयान करता है वो शुमाल मगरबी अरब में वाक़ है। ये ल्यूकोमे के इलाके के आसपास हो सकता है, जो साबिका नबातीन बादशाहत के अंदर था। हालांकि शहर के हवाले से दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। 45-46 प्रोकोप्सका 6ठी सदी का यह बयान के माद कबीला के पास मगरबी अरब के साहिल गसानियों और जुनूब के हमियारियों के दरमियान है, अरबी माखज़ की रवायत की तायद करता है, जो कुरैश को मुइद की शाख और मोहम्मद को माँ की बरा रास्त औलाद के तौर पर जोड़ता है। आद इब्न अदनान 47-48 बाद में शहर की इब्तिदाई तारीख की दोबारा तशरीह की गई है। रिवीजन सेट स्कूल ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से मुस्तशरिकीन मौरख पीट्रिशिया करवन ने मशवरा दिया था कि मक्का शहर ज़रूरी तौर पर एक तिजारती मरकज़ नहीं है बल्कि एक मामूली तिजारती चौकी है, और मिकवरबा के मक्का से जुड़े होने के हवाले से सवाल उठाया है। 49 ताहम दूसरे उलमा जैसे कि गलीन डब्ल्यू बोवरसाक इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं और कहते हैं कि मक्का एक अहम तिजारती चौकी थी। 50-51 इससे मैदान में आने वाले उलमा और रॉबर्ट बर्ट्रम सर्जनेट जैसे अरबों की तनक़ीद का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तजवीज़ किया कि इसके काम इस्लाम मुखालिफ और अरबी मुखालिफ थे। 52 करवन ने बाद में अपने कुछ नज़रियात को नज़रअंदाज किया। वो दलील देती हैं कि मक्का की तिजारत का इन्हिसार खालों, चमड़े के सामान, साफ मक्खन, हिजाजी ऊन और ऊँटों पर होता था। वो बताती हैं कि इनमें से ज़्यादातर सामान रूमी फ़ौज के लिए था, जिसके बारे में जाना जाता है कि इसके सामान के लिए बहुत ज़्यादा मिक़दार में चमड़े और खालों की ज़रूरत थी। मक्का का जिक्र दर्ज ज़ैल इब्तिदाई कुरानी नुस्ख़ों में मिलता है। कोडेक्स 1615 आई फोलियो 47वीं रेडियो कार्बन तारीख 5/9/1643 ईस्वी कोडेक्स डेम 0129-1 फोलियो 29A रेडियो कार्बन तारीख 633 और 665 सी के दरमियान कोडेक्स अरबी 331 फोलियो 40वीं 652 और 765 ईस्वी के दरमियान का रेडियो कार्बन सबसे कदीम मुस्लिम तहरीरें मक्का ताइफ के इलाके से हैं।
इस्लामी बयानिया। इस्लामी नुक्ता नज़र में मक्का के आगाज़ को बाइबल की शख्सियात आदम, इब्राहीम, हाजरा और इस्माइल से मंसूब किया जाता है। ये आदम ही थे जिन्होंने मक्का में एक आसमानी नमूना के मुताबिक पहला खुदा का घर बनाया था, लेकिन ये इमारत नूह के सैलाब में तबाह हो गई थी। ख्याल किया जाता है कि मक्का की तहजीब इस वक्त शुरू हुई जब इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को अल्लाह के हुक्म पर वादी में छोड़ दिया, और इस्माइल ने मुबैना तौर पर इब्राहीम के मशवरे पर 2 औरतों से शादी की। पहली को तलाक देने के बाद कम अज़ कम जरहम के एक आदमी ने इस्माइल और उसके वालिद की इस्लामी रवायत के मुताबिक कबा की तामीर में मदद की। 55-22-56, जिसमें समाजी, मजहबी, सियासी और साइट और इलाके के लिए तारीखी मुज़मरात 57-58, मुसलमान पुराने अहदनामे के बाब ज़बूर 84-3-6 में वादी बका में ज़ियारत के ज़िक्र को मक्का के हवाला के तौर पर देखते हैं, जैसा कि कुरान की सूरा 3-96 में शर अल-अस्तियर में है, जो इसकी तफसीर है। पादरियों की सामरी मदरशक तारीख नामालूम तारीख की, लेकिन गालिबन 10वीं सदी ईस्वी में बनाई गई। ये दावा किया जाता है कि मक्का की तामीर नौबत के बेटों ने की थी, जो इस्माइल के बड़े बेटे थे। 59-60-61 सुमवद की तहरीरें। जनूबी आर्डन में दरियाफ्त होने वाले कुछ सुमवद के नविश्ता जात में बाज़ अफराद के नाम हैं, जैसे अब्द मुक्ता, अयबद नेवेव, मक्का का खादिम 62। कुछ और नविश्ता जात भी थे जिनमें ज़ाती नाम थे, जैसे मुक्की, मेवो, मकुन, मक्का का। लेकिन बगदाद यूनिवर्सिटी के जवाद अली ने तजवीज़ किया कि मक्का नामी कबीले का भी इम्कान है। 63 कुरैश के मातहत 5वीं सदी में किसी वक्त कबा अरब के काफिर कबाइल के देवताओं की इबादतगाह था। मक्का का सबसे अहम काफिर देवता हबल था, जिसे वहाँ के हुक्मरान कुरैश कबीले ने रखा था। 65 और मोहम्मद की फतह मक्का तक रहे। हवाला दरकार 5वीं सदी में कुरैश ने मक्का पर कब्जा कर लिया और हुनरमंद ताजिर बन गए। 6वीं सदी में वो मसाले की मुनाफा बख्श तिजारत में शामिल हो गए, क्योंकि दूसरी जगहों की लड़ाइयाँ तिजारती रास्तों को ख़तरनाक समंदरी रास्तों से ज़्यादा महफूज ज़मीनी रास्तों की तरफ मोड़ रही थी। बाज़ंतैन सल्तनत पहले बुहेरा अहमर पर कंट्रोल रखती थी, लेकिन बहरी क़ज़ाक़ी बढ़ रही थी। हवाला दरकार 1 और साबिका रास्ता जो खलीज फारिस से होता हुआ दरियाए दजला और फरात से गुज़रता था, इसे भी सासानी सल्तनत के इस्तेहसाल से ख़तरा लाहिक था और इसमें खलल डाला जा रहा था। लखमोहे गसानियों और रूमी फ़ारसी जंगों के ज़रिए एक तिजारती मरकज़ के तौर पर मक्का की शोहरत पेट्रा और पालमीरा के शहरों से भी आगे निकल गई। 66-67 ताहम सासानियों ने मक्का के लिए हमेशा ख़तरा नहीं बनाया, जैसा कि 575 ईस्वी में उन्होंने इसे यमनी हमले से बचाया, जिसकी क़ियादत इसके ईसाई रहनुमा अब्रहा कर रहे थे। जनूबी अरब के कबाइल ने फ़ारिस के बादशाह खुसरो ओल से मदद की दरख्वास्त की, जिसके जवाब में वो पैदल सिपाहियों और बहरी जहाज़ों के बहरी बेड़े के साथ मक्का के करीब जनूबी अरब आया। 68 छठी सदी के वस्त तक शुमाली अरब में 3 बड़ी बस्तियां थीं, तमाम जनूब मगरबी साहिल के साथ, जो बुहेरा अहमर से मिलती है। एक काबिल रहाइश इलाके में जो समंदर और मशरिक में हिजाज के पहाड़ों के दरमियान था। अगरचे मक्का के अर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल तौर पर बंजर था, लेकिन ये तीनों बस्तियों में सबसे अमीर तरीन बस्ती थी, जिसमें जमजम के मरूफ कुनवे से वाफिर पानी मौजूद था और काफिले के बड़े रास्तों के संगम पर एक पोजीशन थी। 69 जजीरा नुमा अरब के सख्त हालात और खित्ता का मतलब मकामी कबाइल के दरमियान तकरीबन मुस्तकिल तनाज़ा की हालत थी, लेकिन वो साल में एक बार जंग बंदी का ऐलान करते और मक्का में सालाना हज पर इकट्ठे होते। 7वीं सदी तक इस सफ़र का मकसद काफिर अरबों ने अपने मज़ार को खराज अक़ीदत पेश करने और जमजम पीने के लिए मजहबी वजूहात की बना पर किया था। ताहम ये भी हर साल वो वक्त था जब तनाज़ात की सालसी की जाती, कर्ज़ों को हल किया जाता और मक्का के मीलों में तिजारत होती।
इन सालाना तकरीबात ने कबाइल को मुश्तरका शनाख्त का एहसास दिलाया और मक्का को जजीरा नुमा के लिए एक अहम तवज्जो का मरकज़ बना दिया। 70 हाथी का साल 570 ईस्वी। हाथी का साल इस्लामी तारीख में इस साल का नाम है, जो तकरीबन 570-572 ईस्वी के बराबर है, जब इब्न इसहाक जैसे इस्लामी ज़राए के मुताबिक अब्रहा एक बड़ी फौज के साथ हाथी पर सवार होकर मक्का पर उतरा। सना में एक गिरजा जिसका नाम निगुसआफ इक्सिम के एजाज में अल-क्लैस रखा गया है, इसने बड़े पैमाने पर शोहरत हासिल की, यहाँ तक कि बाज़ंतए सल्तनत से भी तवज्जो हासिल की। 71 अब्रहा ने अरबों की ज़ियारत को कबा से अल-क्लैस की तरफ मोड़ने की कोशिश की, उन्हें मुअस्सिर तरीके से ईसाईयत में तब्दील कर दिया। इस्लामी रवायत के मुताबिक यह मोहम्मद की पैदाइश का साल था। 71 अब्रहा ने मुबैना तौर पर मोहम्मद बिन खज़र नामी एक कासिद को मक्का और तहामा में यह पैगाम भेजा था कि अल-क्लैस दूसरे इबादत गाहों से बहुत बेहतर और पाकीज़ा है, बुतों की रहाइश से नापाक नहीं हुआ है। 71 मोहम्मद बिन खज़र जब कनाना की सरजमीन तक पहुँचे तो निशेबी इलाकों के लोगों ने यह जानते हुए कि वो किस मकसद के लिए आया है, हज़िल के एक आदमी को उरवा बन हाद अल-मलसी भेजा, जिसने इसे तीर मारकर हलाक कर दिया। इसका भाई कैस जो इसके साथ था भागकर अब्रहा के पास पहुंचा और इसे यह खबर सुनाई, जिससे इसका गुस्सा बढ़ गया और उसने कबीला कनाना पर हमला करने और कबा को ढाने की कसम खाई। इब्न इसहाक मजीद फरमाते हैं कि कबीला कुरैश के एक आदमी को इस बात पर गुस्सा आया और सना जाकर रात के वक्त कलीसा में दाखिल होकर उसकी बेहुरमती की। बड़े पैमाने पर फ़र्ज़ किया जाता है कि उन्होंने इसमें रफ़ हाजत करके ऐसा किया है। 72-73 अब्रहा ने एक बड़ी फ़ौज के साथ कबा पर चढ़ाई की, जिसमें एक से ज़्यादा जंगी हाथी शामिल थे, इसे मुनहदिम करने का इरादा रखते थे। जब उसकी फ़ौज की पेश कदमी की खबर आई तो कुरैश, कनाना, खज़ा अलैहिस्सलाम और हज़ल के अरब कबाइल कबा और शहर के दिफा में मुत्तहिद हो गए। अब्रहा की तरफ से एक शख्स को भेजा गया था कि वो उन्हें मशवरा दे कि अब्रहा सिर्फ कबा को गिराना चाहता है और अगर वो मुज़ाहमत करेंगे तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से कहा कि वो पहाड़ियों में पनाह लें, जबकि वो और कुरैश के कुछ अरकान खाना कबा के अंदर ही रहे। अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को अब्रहा से मिलने और मामलात पर तबादला ख्याल करने की दावत भेजी। जब अब्दुल मुत्तलिब इजलास से बाहर निकले तो उन्हें यह कहते हुए सुना गया, इस घर का मालिक इसका मुहाफिज है और मुझे यकीन है कि वो इसे दुश्मनों के हमले से बचाएगा और अपने घर के खादमों की बेइज्जती नहीं करेगा। 75 अब्रहा ने बिलाखिर मक्का पर हमला किया, ताहम सीसा पिलाई हुई हाथी, जिसे महमूद के नाम से जाना जाता है, 76 के बारे में कहा जाता है कि वो मक्का के अतराफ की हुदूद में रुक गया और दाखिल होने से इनकार कर दिया। ये नज़रिया किया गया है कि चीचक जैसी वबा मक्का पर इस तरह के नाकाम हमले का सबब बन सकती थी। 77 कुरान मजीद में कहानी का हवाला बहुत मुख्तसर है। कुरान मजीद की 105 और सूरा अल-फुल के मुताबिक अगले दिन अल्लाह की तरफ से भेजे गए छोटे परिंदों का सिया बादल नमूदार हुआ। परिंदे अपनी चोंचों में छोटी छोटी चट्टानें उठाए हुए थे और एथोपिया की फौजों पर बमबारी की और उन्हें खाए हुए भूसे जैसी हालत में तोड़ दिया। 78 मईशत ऊँटों के काफिले, जिनके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले मोहम्मद के परदादा ने इस्तेमाल किया था, मक्का की हलचल मचाती मईशत का एक बड़ा हिस्सा थे। मक्का के ताजिरों और मकामी खाना बदोश कबाइल के दरमियान इत्तेहाद हो गया, जो मकामी पहाड़ों में कानकनी की जाने वाली चमड़े, मवेशियों और धातों को मक्का लाने के लिए काफिलों पर लाद कर शाम और इराक के शहरों में ले जाएंगे। 79 तारीखी बयानात भी कुछ इशारे फराहम करते हैं कि दूसरे बर्रे-आज़मों से भी सामान मक्का से गुजरा होगा। अफ्रीका और मशरिक बईद से सामान शाम के रास्ते से गुजरता था, जिसमें मुसालहजात, चमड़ा, अद्वियात, कपड़ा और गुलाम शामिल थे। इसके बदले में मक्का को रकम, हथियार, अनाज और शराब मिली।
जो कि बदले में पूरे अरब में तकसीम किए गए। मक्का क्लाइंट कबाइल के एक ढेले कन्फेडरेशन का मरकज़ बन गया जिसमें बनु तमीम के लोग शामिल थे। दीगर इलाकाई ताकतें जैसे हबशी, गसान और लखम जवाल का शिकार थी। मक्का की तिजारत को 6वीं सदी के आखिर में अरब में बुनियादी पाबंद करने वाली कुव्वत के तौर पर छोड़ दिया गया था। 70 मोहम्मद और फतह मक्का। मोहम्मद 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए थे और इस तरह इस्लाम तब से इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप कुरैश के हुक्मरान कबीले बनु हाशिम के धड़े में पैदा हुए। ये जबल अल-नूरी के करीबी पहाड़ी गार हिरा में था कि इस्लामी रवायत के मुताबिक मोहम्मद ने 610 ईस्वी में महाराज जिब्रील के ज़रिए खुदा की तरफ से इलाही वही हासिल करना शुरू की। मुक्की बुत परस्ती के खिलाफ इब्राहिमी तौहीद की अपनी शक्ल की वकालत करते हुए और 13 साल तक काफिर कबाइल की तरफ से जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बाद मोहम्मद ने 622 ईस्वी में अपने साथियों मुहाजिरीन के साथ मदीना हिजरत को यसरब बाद में मदीना का नाम दिया की तरफ हिजरत की। कुरैश और मुसलमानों के दरमियान कशमकश इसी मकाम से शुरू हुई मानी जाती है। मजमूई तौर पर इस्लाम को ख़त्म करने की मक्का की कोशिशें नाकाम हुईं और महंगी और नाकाम साबित हुई। हवाला दरकार 627 ईस्वी में खंदक की जंग के दौरान अरब की मुश्तरका फ़ौजें मोहम्मद की अफ़वाज को शिकस्त देने में नाकाम रही थीं क्योंकि मोहम्मद की अफ़वाज के गिर्द खंदक ने उनकी हिफाजत की थी। नुकसान से और कबीला कुरैश को तोड़ने के लिए तूफ़ान भेजा गया। 628 ईस्वी में मोहम्मद और उनके पैरोकार हज के लिए मक्का में दाखिल होना चाहते थे लेकिन कुरैश ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मुसलमानों और मक्का वालों ने हुदैबिया का मुआहदा किया जिसके तहत कुरैश और उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों और उनके इत्तेहादियों से लड़ाई बंद करने का वादा किया और वादा किया कि अगले साल मुसलमानों को इस शहर में हज की इजाज़त दी जाएगी। इसका मकसद 10 साल के लिए जंग बंदी होना था। ताहम सिर्फ 2 साल बाद कुरैश के हलीफ बनु बकर ने मुसलमानों के इत्तेहादी बनु खज़ा अलैहिस्सलाम के एक गिरोह को ज़ब्ह करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। मोहम्मद और उनके साथियों ने जो अब 10,000 मजबूत थे मक्का की तरफ मार्च किया और शहर को फतेह किया। काफिर तस्वीरों को मोहम्मद के पैरोकारों ने तबाह कर दिया था और इस मकाम को अस्सलामाइज़ कर दिया गया था और उसे सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया गया था। मक्का को इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम करार दिया गया था और इसे मुसलमानों की ज़ियारत हज का मरकज़ करार दिया गया था जो कि इस्लामी अक़ीदे के 5 सतूनों में से एक है। इसके बाद मोहम्मद अक़ब बिन असयद को शहर का गवर्नर मुकर्रर करने के बाद मदीना वापस आए। अरब में उनकी दीगर सरगर्मियाँ जज़ीरा नुमा अरब को इस्लाम के झंडे तले मुत्तहिद करने का बाइस बने। 66-80 मोहम्मद की वफ़ात 632 ईस्वी में हुई। अगले चंद सौ सालों में इस्लाम के झंडे तले ये इलाका शुमाली अफ्रीका से एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैल गया। जैसे जैसे इस्लामी दायरे में इजाफा हुआ मक्का ने तमाम मुस्लिम दुनिया और इससे बाहर के हुज्जाज को अपनी तरफ मुतवज्जे करना जारी रखा क्योंकि मुसलमान सालाना हज की अदायगी के लिए आते थे। मक्का ने साल भर उलमा मुत्तकी मुसलमान जो कबा के करीब रहना चाहते थे और मकामी बाशिंदों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे किया जो हाजियों की खिदमत करते थे। हज की दुश्वारी और अखराजात की वजह से ज़ायरीन कश्तियों के ज़रिए जदा पहुँचे और ज़मीन पर आए। शाम इराक़ से सालाना काफ़िलों में शामिल हुए। हवाला दरकार कुरून वस्ती और माक़बल जदीद दूर मक्का कभी भी किसी इस्लामी रियासत का दारुल हुकूमत नहीं रहा। मुस्लिम हुक्मरानों ने इसकी देखभाल में अपना हिस्सा डाला जैसे कि उमर रज़ 634-644 ईस्वी और उस्मान बिन अफ़ान रज़ 644-656 ईस्वी के दौर में जब सैलाब के खदशात के बाइस खलीफा ने ईसाई इंजीनियरों को बुलाया, निशेबी क्वार्टर्स में बैराज बनाए और कबा के अर्द गिर्द के इलाके की हिफाजत के लिए बंद और पुश्ते बनाए। 66
मोहम्मद की मदीना वापसी ने मक्का से तवज्जो हटा दी और बाद में इससे भी दूर जब अली चौथे खलीफा ने इक़्तिदार संभाला और कूफा को अपना दारुल हुकूमत मुंतखब किया। अमवी खिलाफत ने दारुल हुकूमत को शाम में दमिश्क और अब्बासी खिलाफत को जदीद दौर के इराक़ में बगदाद मुंतकिल किया, जो तकरीबन 500 साल तक इस्लामी सल्तनत का मरकज़ रहा। मक्का दूसरे फितने के दौरान इस्लामी सियासी तारीख़ में दोबारा दाखिल हुआ, जब इस पर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और ज़ुबैरियों ने कब्ज़ा किया था। इस शहर की सियासत में बहुत कम जगह है, बाकी मुख्तलिफ धड़ों के ज़ेर इंतज़ाम अक़ीदत और स्कॉलरशिप का शहर है। 930 ईस्वी में मक्का पर करमतोहे ने हमला किया और बरतरफ कर दिया। 1000 साला शिया इस्माइली मुस्लिम फ़िरका जिसकी क़ियादत अबू ताहिर अल-जिनिब्बी करते थे और उसका मरकज़ मशरक़ी अरब में था। 81 ब्लैक डेथ की वबा ने मक्का में 1349 ईस्वी में हमला किया। 82 इब्न बतूता की मक्का की तफसील। 14वीं सदी में मक्का के सबसे मशहूर मुसाफिरों में से एक मराकशी आलम और सय्याह इब्न बतूता था। अपने रहला में उसने शहर की तफसील बयान की है। 1327 ईस्वी 729 हिजरी के लगभग इब्न बतूता मुक़द्दस शहर में पहुंचा। फौरी तौर पर वो कहते हैं ये एक मुक़द्दस हरम की तरह महसूस हुआ और इस तरह उसने ज़ियारत की रसूमात शुरू की। वो 3 साल मक्का में रहे और 1330 ईस्वी में चले गए। मुक़द्दस शहर में अपने दूसरे साल के दौरान वो कहते हैं कि उनका काफ़िला मक्का और मदीना में मुकीम लोगों की मदद के लिए बड़ी मिक़दार में खैरात लेकर पहुंचा। मक्का में रहते हुए कबा में इराक़ के बादशाह और सलाहुद्दीन अयूबी, मिस्र और शाम के सुल्तान के लिए ना दुआएं की गई। बतूता का कहना है कि कबा बड़ा था, लेकिन इसे तबाह कर दिया गया और इसे असल से छोटा बनाया गया। इब्न बतूता के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का से पहले असल कबा में फ़रिश्तों और अंबिया की तस्वीर थी, जिनमें ईसा, इस्लामी रवायत में ईसा, इनकी वालिदा मरियम, इस्लामी रवायत में मरियम और बहुत से दूसरे शामिल थे। इब्न बतूता ताहम बयान किया गया है कि फ़तह के साल उन सब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबाह कर दिया था। बतूता अपने ज़माने में कबा को मक्का का एक अहम हिस्सा करार देता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी ज़ियारत करते हैं। बतूता शहर के लोगों को आजिज़ और मेहरबान होने के तौर पर बयान करता है और अपने पास मौजूद हर चीज़ का एक हिस्सा किसी ऐसे शख्स को देने के लिए तैयार है जिसके पास कुछ नहीं था। वो कहते हैं कि मक्का और गांव के बाशिंदे बहुत साफ सुथरे थे। गांव की खूबसूरती का एहसास भी था। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया इत्तेहादियों के साथ जंग में थी। इसने गिलिपोली मुहिम में इस्तांबुल और कोत के मुहासरे में बगदाद पर हमले को कामयाबी से पसपा कर दिया था। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंट लॉरेंस ने उस्मानी गवर्नर हुसैन बिन अली शरीफ मक्का के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की साजिश की और ये पहला शहर था जिस पर 1916 की जंग मक्का में उसकी अफवाज ने कब्जा किया था। शरीफ की बगावत मशरिकी महाज पर जंग का एक अहम मोड़ साबित हुई। हुसैन ने एक नई रियासत ममलकत हिजाज का ऐलान किया, खुद को रियासत का शरीफ और मक्का को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। नवंबर 1916 में काहिरा में वापस आने वाले आज़मीन हज के साथ राब्ते के ज़रिए आने वाली ख़बरों में बताया गया कि उस्मानी तर्क हुक्काम के जाने के बाद 1916 का हज तर्कों की तरफ से, जो उस्मानी हुकूमत के एजेंट थे, की तरफ से किए गए पिछले बड़े पैमाने पर भत्ता खौरी और मालियाती मुतालिबात से पाक था। 88 सऊदी अरब की फ़तह और जदीद तारीख़। मक्का की 1924 की जंग के बाद शरीफ मक्का को सऊद ख़ानदान ने ख़त्म कर दिया और मक्का को सऊदी अरब में शामिल कर लिया गया। सऊदी हुक्मरानी के तहत तारीख़ी शहर का ज़्यादातर हिस्सा इस वजह से मिस्मार कर दिया गया है कि सऊदी हुकूमत को ख़दशा है कि ये मकामात अल्लाह शिर्क के अलावा इबादत की जगहें बन सकते हैं। इस शहर में कई कस्बों को शामिल करने के लिए वसअत दी गई है जो पहले मुक़द्दस शहर से अलग समझे जाते थे और अब हज, मिना,
मुज़दलिफ़ा और अरफात के मरकज़ी मकामात से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है। मक्का शहर की हिफाजत से मुताल्लिक़ ख़दशात की वजह से किसी भी हवाई अड्डे की तरफ से खिदमात फ़राहम नहीं की जाती है। इसकी बजाय जदा में किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बैन अल-अक़वामी सतह पर और ताइफ रीजनल एयरपोर्ट तकरीबन 120 किलोमीटर दूर मुल्की परवाज़ों के लिए फराहम करता है। हवाला दरकार ये शहर आज सऊदी अरब के तमाम हाईवे सिस्टम की दो अहम तरीन शाहराहों के संगम पर है। हाईवे 40 जो शहर को मगरिब में जदा और दारुल हुकूमत मशरिक में रियाज और दमाम और हाईवे 15 से जोड़ती है। ये मदीना तबूक और शुमाल में आर्डन और जुनूब में अबे और जीजान तक उस्मानियों ने अपने रेलवे नेटवर्क को मुक़द्दस शहर तक फैलाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन पहली जंग अज़ीम में दाखिल होने की वजह से वो इस मंसूबे को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ये मंसूबा बाद में सऊदी हुकूमत ने अंजाम दिया, जिसने मदीना और मक्का के दो मुक़द्दस शहरों को जदीद हरमैन हाई स्पीड रेलवे सिस्टम से जोड़ा, जो 300 किलोमीटर फ़ी घंटा 190 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलता है और दोनों शहरों को जदा के रास्ते मिलाता है। अब्दुलअज़ीज़ बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी रग के करीब 2 घंटे के अंदर हवाला दरकार। मक्का का हरम का इलाका, जिसमें गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है, मदीना मुनव्वरा से बहुत बड़ा है। 1979 ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा 20 नवंबर 1979 को जुयमान अल-अतीबी की क़यादत में 200 मुसल्लह मुखालिफिन ने जामे मस्जिद पर कब्जा कर लिया और दावा किया कि सऊदी शाही ख़ानदान अब खालिस इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता है और ये कि मस्जिद अल हराम और कबा को उन लोगों के पास रखना चाहिए। सच्चा ईमान बागियों ने दसियों हज़ार ज़ायरीन को यरगमाल बनाकर मस्जिद में रुकावटें खड़ी कर लें। ये मुहासरा 2 हफ्ते तक जारी रहा और उसके नतीजे में कई सौ हलाकतें हुईं और मज़ार को, ख़ास तौर पर सफ़ा मरवा की गैलरी को काफ़ी नुकसान पहुँचा। एक कसीर अल-कौमी क़ुव्वत आखिरकार मस्जिद को बागियों से छीनने में कामयाब हो गई। 90 इस वक्त से लेकर अब तक ग्रैंड मस्जिद को कई बार तोसी दी गई है। इसके साथ साथ मौजूदा दौर में कई दीगर तोसी भी की जा रही है। मरकज़ी मज़मून सऊदी अरब में इब्तिदाई इस्लामी सकाफ़ती वर्से के मकामात की तबाही। मक्का, जैसा कि जबल अलूरी से देखा गया है, मक्का क्लॉक टावर स्काई लाइन में नज़र आता है। सऊदी हुक्मरानी के तहत ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 1985 से मक्का की तकरीबन 95% तारीख़ी इमारतें, जो 1000 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, मुनहदम हो चुकी हैं। ये बताया गया है कि मक्का में अब 20 से कम ढांचे बाकी हैं जो मोहम्मद के ज़माने के हैं। कुछ अहम इमारतें जो तबाह हुई हैं, इनमें खदीजा का घर, मोहम्मद की बीवी, अबू बकर का घर, मोहम्मद की जाए पैदाइश और उस्मानी दौर का अजियत कला शामिल है। तारीख़ी इमारतों की ज़्यादातर तबाही की वजह आज़मीन हज के लिए होटलों, अपार्टमेंट्स, पार्किंग लॉट्स और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर है। हज के दौरान पेश आने वाले वाक़यात। असल मज़मून हज के दौरान होने वाले वाक़यात। मक्का बहुत से वाक़यात और हुजूम पर काबू पाने में नाकामियों का मकाम रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हज के लिए आते हैं। मिसाल के तौर पर 2 जुलाई 1990 को मक्का में एक हज इस वक्त सानिहे पर ख़त्म हुआ जब पैदल चलने वालों के लिए भरी हुई सुरंग में वेंटिलेशन का निज़ाम फेल हो गया और भगदड़ में 1426 अफराद दम घुटने से आरौंद कर हलाक हो गए। 24 सितंबर 2015 को 700 हाजी जाँ बहक हो गए। जमरात में शैतान को संसार करने की रस्म के दौरान मिना में भगदड़। 2027 मुकम्मल सूरज ग्रहण। मक्का मुकर्रमा में पीर 2 अगस्त 2027 को 5 मिनट और 8 सेकंड के दौरान मुकम्मल सूरज ग्रहण का तजर्बा होगा। इस्लाम में अहमियत। मक्का इस्लाम में एक अहम मकाम रखता है और इसे मज़हब की तमाम शाखों में मुक़द्दस तरीन शहर समझा जाता है। इस शहर की अहमियत इसके हज और उम्रा में अदा किए जाने वाले किरदार और पैगंबर इस्लाम की जाए पैदाइश की हैसियत से हासिल होती है। मस्जिद अल हराम। मस्जिद अल हराम हज और उम्रा दोनों की 2 अहम तरीन मनासिक, कबा के गिर्द तवाफ़ और सफ़ा व मरवा सई की 2 पहाड़ियों के दरमियान चलने की जगह।
मस्जिद जमजम के कुनवे की जगह भी है। इस्लामी रवायत के मुताबिक मस्जिद में एक नमाज पूरी दुनिया की किसी भी दूसरी मस्जिद में 1,00,000 नमाजों के बराबर है। असल मजमून कबा। सबसे पहले कबा की तामीर किसने की, इस पर इस्लामी उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। कुछ का ख्याल है कि इसे फरिश्तों ने बनाया था, जबकि कुछ का ख्याल है कि इसे आदम ने बनाया था। कत नज़र ये अपनी मौजूदा हालत तक पहुंचने से पहले कई बार तामीर किया गया था। कबा तमाम मुसलमानों के लिए नमाज की मुश्तरका समद क़िबला भी है। खाना कबा के अतराफ की सतह जिस पर मुसलमान तवाफ करते हैं, इसे मताफ कहा जाता है। हुजन अस्वद। हुजन अस्वद असल मजमून काला पत्थर। हजर अस्वद एक पत्थर है जिसे साइंसदानों ने एक अलका इससे मलती जलती असल का तस्वुर किया है और मुसलमानों के नज़दीक ये खुदाई असल है। ये कबा के मशरक़ी कोने में नस्ब है और पत्थर को छूना और चूमना संत है। पत्थर के अर्द गिर्द का इलाका आमतौर पर हमेशा हुजूम से भरा रहता है और पुलिस एहलकार हुज्जाज की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिफाजत करते हैं। इस्लामी रवायत में पत्थर को जन्नत से उतारकर कबा की तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया। ये एक सफ़ेद पत्थर हुआ करता था और दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। इंसान के दुनियावी गुनाहों की वजह से ज़मीन पर लाने के बाद इसका रंग आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो गया। मकाम इब्राहीम ये वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कबा के ऊंचे हिस्सों की तामीर के लिए खड़ा किया था। इसमें 2 कदमों के निशानात हैं जो औसत जदीद दौर के इंसानी पैरों से निस्बतन बड़े हैं। पत्थर को मताफ की प्लेट पर कबा के पास सुनहरी मुसद्दस वाले हुजरे में उठाकर रखा गया है। सांचे के अंदर का पत्थर मुरब्बा शक्ल का है और उसकी लंबाई और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर 16 इंच और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 7.9 इंच है। 101 ये मकसूरत इब्राहीम नामी ढांचे से घिरा हुआ था जो सितारा से ढका हुआ था। एक सजावटी कढ़ाई वाला पर्दा जिसे हर साल तब्दील किया जाता था। 102 फ़िलहाल इसे सुनहरी धाती दीवार के अंदर रखा गया है। बैरूनी सांचे में कई सालों में कई बार तब्दीली आई है। तारीखी तस्वीरों से पता चलता है कि बन्नू शीबा दरवाजे की महराब इसके साथ खड़ी थी। सफ़ा और मरवा असल मज़मून सफ़ा और मरवा। मुसलमानों का अक़ीदा है कि मोहम्मद पर इलाही वही कुरान में अल्लाह सफ़ा और मरवा के पहाड़ों को अपनी उलूहियत की अलामत के तौर पर बयान करता है। दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 मरतबा पैदल चलना, सफ़ा से मरवा तक 4 मरतबा और मरवा से 3 मरतबा एक दूसरे के साथ चलना उम्रा का लाजमी सतून रुकन। मस्जिद अल हराम का पीनोरमा जिसे मक्का की अजीम अलशान मस्जिद भी कहा जाता है, हज के दौरान हज और उम्रा। हज की ज़ियारत जिसे अजीम तरीन हज भी कहा जाता है, दुनिया भर से लाखों मुसलमानों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और 12वें और आखिरी इस्लामी महीने ज़ी अल हिज्जा में एक हफ्ते के लिए मक्का की आबादी को तकरीबन 3 गुना बढ़ा देता है। 2019 में हज ने 24,89,406 आज़मीन को मुक़द्दस शहर की तरफ राग़िब किया। 104 उम्रा इससे कम उम्रा साल में किसी भी वक्त किया जा सकता है। हर बालिग़ सेहतमंद मुसलमान जो मक्का जाने की माली और जिस्मानी सलाहियत रखता है, इसे ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार हज करना चाहिए। उम्रा कम उम्रा वाजिब नहीं है, लेकिन कुरान में उसकी सिफारिश की गई है। 105 मस्जिद अल हराम के अलावा हुज्जाज किराम को मनासिक के करीबी कस्बों मिना, मुज़दलिफ़ा और को अरफात का भी दौरा करना चाहिए जो कि हज का हिस्सा है। जबल अल नूरी ये एक पहाड़ है जिसके बारे में मुसलमानों का ख्याल है कि वो जगह थी जहां मोहम्मद ने अपना वक्त मक्का के हलचल वाले शहर से दूर तन्हाई में गुजारा। पहाड़ शहर के मशरक़ी दरवाजे पर वाक़ है और 642 मीटर 2106 फुट पर शहर का सबसे ऊंचा मकाम है। गार हिरात जबल अल नूरी के ऊपर वाक़ ये वो गार है जहां मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद को अल्लाह की तरफ से पहली वही 40 साल की उम्र में जिब्रील इस्लामी रवायत में जिब्रील के ज़रिए नाजिल हुई थी। गार हिरात जबल अल नूरी के ऊपर वाक़
یہ وہ غار ہے جہاں مسلمانوں کا خیال ہے کہ محمد کو اللہ کی طرف سے پہلی وحی 40 سال کی عمر میں جبرائیل اسلامی روایت میں جبریل کے ذریعے ہوئی تھی۔